पूरी देखो ये वीडियो अगर आप ये पूरी चीज़ें समझना चाहते हो गाइज। एक एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे, मिस मत करना, स्किप मत करना, इसको एंड तक देखना। ओके गाइज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने की। अब आई होप देखते हैं कि आपको ये चीज़ें कितनी समझ आती हैं, देखते हैं कि आती भी है कि नहीं आती हैं, ये तो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन आई विश कि आपको ये सारी बातें समझ आए। लेट्स सी। बहुत ही ज्यादा आसान है कि बैंक का पेपर क्लियर करना, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुली आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है बैंक का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन ऐसे। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपको बैंक की प्रिपरेशंस करवाते हैं ना, वो कोई फन्ने खा नहीं होते, वो कोई 30 मार्क का नहीं होते, वो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। जहां पे आप बैंक्स की कोचिंग लेते हो ना गाइस, वो यही चीजें देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जहां से आप बैंक की कोचिंग लेते हो ना, वो यही स्ट्रेटेजी आपके ऊपर अप्लाई करते हैं और आपसे फीसेस ले लेते हैं पढ़ाने के नाम के ऊपर, आपसे फीसेस ले लेते हैं क्लियर करवाने के नाम के ऊपर, आपसे फीसेस ले लेते हैं आपके बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाने के नाम पे। ऐसे ये स्ट्रेटेजी करोगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा बचाओ, बैंक के एग्जाम क्लियर करो। मेरा ये मोटिव है, इस काम पे लगाऊं मैं। सही सुना गाइस, इस नए साल में बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है? ऐसे करनी है। एक बार कर लोगे ना गाइस, यू विल रिमेंबर मी कि हाँ यार 2023 में सबसे बेस्ट वीडियो ये है और 2023 में सबसे बेस्ट वीडियो अगम सर ने हमको बताई है। यू विल से दिस, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा इजी है कोई भी बैंक का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हो ना गाइस, वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखो अगर आप चीज समझना चाहते हो। जब आप आज से ही ऐसी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना गाइस, चलो शुरू हो जाओ, ऐसी प्रिपरेशन शुरू हो जाओ और अपना हर एक बैंक का एग्जाम क्लियर कर जाओ। ट्रस्ट मी, जब आप वो एग्जाम आएगा तो आपने तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली होगी, तो आपको इतनी टेंशन होगी नहीं। आप अपना जाओगे, अपना दिल खोल के जाओगे और आप वहां पे। सबसे बड़ी बात आती है सर अभी तक सिलेबस तो रिलीज हुआ नहीं। डफरो, सिलेबस वही होगा जो पिछले साल था, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वही होगा। तो अगर आपने पढ़ना शुरू करना ना, तो अभी ये टाइम है शुरू करने का गाइस। इफ यू मिस दिस चांस, यू विल मिस एवरीथिंग। स्टार्ट हो चुका है नया साल स्टार्ट हो। तो जब आप ये कर लेते हो ना गाइस, देन यू विल गोइंग टू सी द मैजिक। You will gonna give the examination and you will going come up with the flying colors. You will going to come up with the flying colors. Trust me. एक बार पकड़ो। आप ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, आपके जो बैंक के इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ से आप कोचिंग लेते हो, वो सब यही फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो गाइस। 2023 में अगर आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, स्पेशली बैंक के एग्जाम की तैयारी, बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी, तो वो ऐसे करो। तो वही ये स्ट्रेटेजी यहीं से देख के वही लोग लेते हैं और आपको पढ़ाते हैं और आपको चिपकाते हैं और आप खुश हो जाते हो, जी चल के मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये चीज समझो इस बात की। अगर ये चीज आपने एक बार समझ ली, यू विल नेल दिस, प्रॉमिस यू। बस सॉल्व हो गए, उसके बाद उसके रिलेटेड सॉल्व करोगे। क्या क्या फॉर्मूलाज हैं उसको नोट करो। मेरी बात समझ रहे हो? उस फॉर्मूलाज को नोट करो। जब आप उस पैटर्न को, उस क्वेश्चंस को नोट करना शुरू करोगे ना, देन यू रियलाइज कि यार ये चीजें बड़ी सिंपल होती जा रही हैं। आपको ना एक पूरा पैटर्न की शक्ल दिखना शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम में कैसे पेपर डालते हैं। फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आप ये पेपर क्लियर कर लोगे, फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आपका बैंक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं होता। हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल। गाइस, आपने थंबनेल देख लिया होगा, प्रिपरेशंस फॉर बैंक एग्जाम्स 2023। एब्सोल्युटली आपने सही सुना गाइस। इस नए साल में बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है? ऐसे करनी है। एक बार कर लोगे ना गाइस, यू विल रिमेंबर मी कि हाँ यार 2023 में सबसे बेस्ट वीडियो ये है और 2023 में सबसे बेस्ट वीडियो अगम सर ने हमको बताई है। यू विल से दिस, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो, ट्रस्ट मी गाइस। 2023 में अगर आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, स्पेशली बैंक के एग्जाम की तैयारी, बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी, तो वो ऐसे करो।
तीन चीजें होती हैं गाइस, तीन चीजें हैं इसमें, 3 थिंग्स हैं। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 सिलेबस एंड नंबर 3 स्ट्रेटेजी। हाँ, परफेक्ट स्ट्रेटेजी। हाँ, नंबर 3 परफेक्ट स्ट्रेटेजी। तो इन तीन चीजों में हमने चलना है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी। गाइस 2023 है, नया साल है, अपॉर्चुनिटी देखो, अभी से शुरू हो जाओ। एग्जाम तो आएंगे डेफिनेटली, अभी से शुरू हो जाओ। अब पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी बात आती है सर अभी तक सिलेबस तो रिलीज हुआ नहीं। डफरो, सिलेबस वही होगा जो पिछले साल था, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वही होगा। तो अगर आपने पढ़ना शुरू करना ना, तो अभी ये टाइम है शुरू करने का गाइस। इफ यू मिस दिस चांस यू विल मिस एवरीथिंग। स्टार्ट हो चुका है नया साल स्टार्ट हो चुका है। डू नॉट मिस इट्स अ सिंगल डे। आज से ही कसम खा लो कि हमने ऐसे पढ़ना है। आज से ही कसम खा लो कि ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई आपने ऐसे पढ़ना है नए साल में, और आप सबको पीछे छोड़ जाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट थिंग गाइस। अगर ये चीज आपने एक बार समझ ली, यू विल नेल दिस, प्रॉमिस यू। तो पहली चीज डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले गाइस आपने ना अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? ये नया साल अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ये दिन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए गाइस। ये एक दिन है ना, ये आज का दिन है, और ये आगे चलते जाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए है गाइस, यही अपॉर्चुनिटी है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आता है आपके पास क्या, इसका सिलेबस है ना। सिलेबस, तो सिलेबस आपने उसका वेट नहीं करना। आपको पिछला सिलेबस पता है, उसी को रिवाइज करना शुरू करो। उससे पिछला सिलेबस पता है, उसी को पढ़ना शुरू करो गाइस। सिलेबस को कैसे पढ़ना है, मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। ये अपॉर्चुनिटी को आपने, इस सिलेबस को आपने परफेक्ट स्ट्रेटेजी में चेंज करना है। मेरी बात समझ रहे हो आप? देखो गाइस, सिलेबस तो पिछला भी चलेगा है ना, सिलेबस पिछला भी चलेगा ना, जो आपको पता है, ऑलरेडी पता, तो उस पे प्रिपरेशन शुरू करो गाइस। पिछले सिलेबस के ऊपर जो क्वेश्चंस रिपीट हुए ना, वो सबको पता है, इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, जाओ सर्च करो, उन्हीं पे रिपीट प्रैक्टिस करो गाइस। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपको बैंक की प्रिपरेशन करवाते हैं ना, वो कोई फन्ने खा नहीं होते, वो कोई 30 मार्क का नहीं होते, वो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। जहां पे आप बैंक्स की कोचिंग लेते हो ना गाइस, वो यही चीजें देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जहां से आप बैंक की कोचिंग लेते हो ना, वो यही स्ट्रेटेजी आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, और आपसे फीसेस ले लेते हैं पढ़ाने के नाम के ऊपर, आपसे फीसेस ले लेते हैं क्लियर करवाने के नाम के ऊपर, आपसे फीसेस ले लेते हैं आपके बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाने के नाम पे। ऐसे ये स्ट्रेटेजी करोगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा बचाओ, बैंक के एग्जाम क्लियर करो। मेरा ये मोटिव है, इस काम पे लगाऊं मैं इस काम पे लगाऊं। किसी को पैसे देने की, कोई बैंकिंग स्किल्स करने की, किसी इंस्टीट्यूट में, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे काम होता है गाइस। ये स्ट्रेटेजीज पे वो काम करते हैं जो मैंने आपको बताई। इस स्ट्रेटेजी को आप समझ गए ना, तो वही ये स्ट्रेटेजी यहीं से देख के वही लोग लेते हैं और आपको पढ़ाते हैं और आपको चिपकाते हैं और आप खुश हो जाते हो, जी चल के मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज समझो इस बात की, ये इस मिथ से बचो, इस फेकिज्म से बचो, इस फेकनेस से बचो। तो ऐसे करो बैंक की प्रिपरेशन गाइस, बैंक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? ऐसे होती है बैंक की प्रिपरेशन गाइस। तो क्या करना है आपने, देखो ये जो सिलेबस आपको पता है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, पिछली बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, है ना, उन्हीं को प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं होता कि आपको नए क्वेश्चन डालेगा, यही क्वेश्चन ही रिपीट करेंगे, खाली पैटर्न थोड़ा रैंडम कर देंगे, आगे पीछे पीछे आगे ऐसे कर देंगे, क्वेश्चंस यही घूमते रहते हैं। पिछले 5 साल के पेपर पकड़ो। आप ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, आपके जो बैंक के इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ से आप कोचिंग लेते हो, वो सब यही फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो, पिछले 5 साल के पेपर पकड़ो, सिलेबस देखो क्या 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 है, ठीक है। सिलेबस में क्या कोई चेंजेस तो नहीं है ना, आपको वैसे चेंजेस नहीं मिलेंगी। तो वो चेंजेस नहीं है ना, तो आपने क्या करना गाइस, पिछले कोई चेंजेस नहीं, अपने पिछले 5 साल के पेपर पकड़ने, उनके सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है। पहले तो वो क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना आपने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कर लिए सॉल्व, एक बार सॉल्व हो गए,
उसके बाद उसके रिलेटेड सॉल्व करो कि क्या क्या फार्मूलाज हैं, उसको नोट करो। मेरी बात समझ रहे हो? उस फार्मूलाज को नोट, उन फार्मूलाज को नोट करो, उस पैटर्न को नोट करो कि ये कैसे 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 एग्जाम ये क्वेश्चन के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। जब आप उस पैटर्न को, उस क्वेश्चन को नोट करना शुरू करोगे ना, देन यू रियलाइज कि यार ये चीजें बड़ी सिंपल होती जा रही हैं। आपको ना एक पूरा पैटर्न की शक्ल दिखना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम में कैसे पेपर डालते हैं। फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आप ये पेपर क्लियर कर लोगे, फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आपका बैंक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ज्यादा आसान है ये बैंक का पेपर क्लियर करना, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुली आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है बैंक का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन ऐसे। मेरे पास समझ रहे हो? बहुत ज्यादा इजी है कोई भी बैंक का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हो ना गाइस, वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखो अगर आप चीज समझना चाहते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने फिर उसके बाद ना एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के पेपर उठाने हैं। सिलेबस आपको पता चल गया, पिछला सिलेबस क्या था सबको पता होता है, इंटरनेट पे है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा। वो सिलेबस उठाओ, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उठाओ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, समझो, ठीक है, रट्टा मारो, जो भी करना है करो, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ। वो क्वेश्चंस जब आपने क्लियर किए गाइस, है ना, फिर किस किस्म के वो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करो। जब वो वाले क्वेश्चंस भी आपने क्लियर कर लिए ना गाइस, देन उसके बाद आपको रिपीटिशन रखनी है, आपको रिवीजन रखनी है। मैं सच बता रहा हूँ, बस यहीं तक है। उसके बाद आप उसको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब तक कि वो पेपर नहीं आता। उसके बाद उस पेपर का जब भी एग्जाम रिलीज होंगे, उसका जो भी सिलेबस होगा वो यही होगा, ऑलमोस्ट यही पे होगा। लेकिन आपने प्रिपरेशन तो पहले कर ली होगी, ये मेरी वीडियो देख के आपने तो प्रिपरेशन पहले कर ली होगी। एग्जाम जब मर्जी आए, जब आप आज से ही ऐसी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना गाइस, चलो 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 शुरू हो जाओ, ऐसी प्रिपरेशन शुरू हो जाओ और अपना हर एक बैंक का एग्जाम क्लियर कर जाओ। ट्रस्ट मी, जब आप वो एग्जाम आएगा तो आपने तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली होगी, तो आपको इतनी टेंशन होगी नहीं। आप अपना जाओगे, अपना दिल खोल के जाओगे और आप वहां पे किल कर डालोगे। You will gonna give the examination and you will going come up with the flying colors. You will going to come up with the flying colors. Trust me. Guys, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने की। अब आई होप देखते हैं कि आपको ये चीज़ें कितने समझ आती हैं, देखते हैं कि आती भी हैं कि नहीं आती हैं, ये तो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन आई विश कि आपको ये सारी बातें समझ आए। लेट्स सी। पूरी देखो ये वीडियो अगर आप ये पूरी चीज़ें समझना चाहते हो गाइस। एक एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे, मिस मत करना, स्किप मत करना, इसको एंड तक देखना। ओके गाइस, तो जब आप ये कर लेते हो ना गाइस, देन यू विल गोइंग टू सी द मैजिक। जब ये चीज़ आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने अपना ली जो कि आपको दुनिया के सारे बड़े से बड़े लोग सिखाते हैं, देन यू विल गोइंग टू सी द मैजिक। जब आपने ये स्ट्रेटेजी कर ली जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यही वाली स्ट्रेटेजी आप पे अपनाते हैं, देन यू विल गोइंग टू सी द मैजिक, यू विल गोइंग टू फील द मैजिक। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आई होप। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आई नो लगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ये चैनल, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और दूर दूर तक पहुंचाओ। जिस मेरे फ्रेंड को, जिस मेरे यार को, जिस मेरे दोस्त को इस चीज़ की 2023 में ज़रूरत है, उस तक पहुंचाओ। With that said, this is Agam Singh signing off. Love and respect for all of you. Take care. Bye.